हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में आ गए हैं। हम लोग अध्याय बैच से अब निश्चय में आ गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कर रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर लिए थे। अब बात आती है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स की, जिसके लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग हैं। इस लेक्चर की काफ़ी रिएक्शंस हम लोग एल्काइल हैलाइड की जो काफ़ी रिएक्शंस है वो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में कर चुके हैं। तो जो रिएक्शन रिपीट हो चुकी हैं मैं उन्हें पहले से लिख के रखूँगा, ठीक है। उनके डायरेक्टली हम लोग पढ़ लेंगे एक बारी, जिससे रिवाइज हो जाए। जिससे डिटेल में उसे पढ़ना है वो जाके हाइड्रोकार्बन के लेक्चर देख सकता है, वहाँ पे मिल जाएगा ये। जो रिएक्शंस हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन नहीं की उन्हें यहाँ पे डिटेल में करेंगे, ऑब्वियसली कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज का पहला लेक्चर है जिसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस हम लोग जो एल्काइलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम लोग हाइड्रोकार्बन में कहीं ना कहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो उन्हें रिपीट कर दे रहा हूँ मैं बस फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग। उनकी डिटेल्ड एनालिसिस पहले से ही हाइड्रोकार्बन के वीडियोस में अवेलेबल है। कुछ रिएक्शंस वीडियो नंबर 1 में मिल जाएंगे, कुछ मिलेंगे 6, 7, 8 में, ठीक है। तो वहाँ से जाके उन्हें रीचेक कर लेना, वहाँ पे जाके उन्हें पढ़ लेना। अभी बस मैं उनके थ्रू निकल जाऊँगा तेजी से। वही कंटेंट है, सेम मैंने लिख के रख रखा है पहले से ही, और उसी को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे तभी कोर्स आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। चलो बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। और अब ये नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे? dextracam.in पे मिलेंगे और हमें निश्चय बैच पे क्लिक करना है और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर और प्रॉब्लम नंबर पे क्लिक करके हम लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यार स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम को टारगेट करना है, वो देखो और लोगों तक पहुँचाओ। यार हम लोग फिर से रुक जाते हैं बार बार। देखो तुम ही मेरी आर्मी हो यार, है ना। तो तुम ही हमें बचा पाओगे और तुम ही हमें आगे बढ़ा पाओगे, ठीक। तो जल्दी जल्दी से शेयर करते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आउटरीच बढ़ पाएगी, तभी फ़ायदा है ना ज़्यादा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। बात शुरू करते हैं एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड को RX लिखते हैं, वेयर R इज एल्काइल ग्रुप, जिसे हम CnH2n+1 कहते हैं। नॉमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हम लोग हाइड्रोकार्बन में डिटेल में कर चुके हैं, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट ओवरव्यू दूंगा जिससे कि तेजी से खत्म हो जाए। और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, अगली क्लास से फिर हम लोग मतलब हेलोजेंस पे आएंगे, तो फिर वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन होगा। आज बस मैं तेजी से गो थ्रू करूँगा सब तरफ, है ना। तो पहली रिएक्शन क्या है? CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराई H सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है? CH3Cl। फिर से कराएंगे तो CH2Cl2, DCM जिसे डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, फिर क्लोरोफॉर्म और फिर CCl4, ठीक। रिएक्शन कैसे चलती है? रिएक्शन को होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये हम लोग हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं। मैंने कहा ना अगर स्लो देखना हो तो हाइड्रोकार्बन में जाके इसे देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो Cl2 से क्या बन गया? 2Cl रेडिकल बन गया, चेन इनिशिएशन स्टेप हुई। फिर Cl रेडिकल ने क्या किया? CH4 रेडिकल, CH4 पर अटैक करके CH3 बना दिया रेडिकल और HCl बना दिया, और CH3 रेडिकल ने Cl2 से अटैक करके CH3Cl और Cl रेडिकल बना दिया। अब ये हो गई चेन प्रोपगेशन स्टेप, यहाँ पे प्रोपगेट कर रही है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है। टर्मिनेट कैसे होगी? कि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से टकरा जाए। भाई एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से टकरा जाए तो क्या हुआ? टर्मिनेट होगी। जैसे CH3Cl से टकरा जाए तो CH3Cl बन जाएगा, या फिर CH3 से टकरा जाए तो CH3 भी बन सकता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हेलोजिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग क्लोरीन लेते हैं या ब्रोमीन लेते हैं? हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लेते। फ्लोरीन क्यों नहीं लेते हैं? फ्लोरीन बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है और HF बनता है। HF क्या करता है? ग्लास से रिएक्ट कर लेता है। HF क्या करता है? ग्लास से रिएक्ट कर लेता है। यार ग्लास से अगर रिएक्ट कर लेगा तो तुमने मान लो डाला ऊपर से नीचे, छेद होकर निकल गया, एक सट से खत्म हो जाएगी कहानी। तो ग्लास से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसके लिए स्पेशल अपरेटस की ज़रूरत होती है, ठीक। अब उसके बाद बात आती है आयोडिनेशन की। आयोडिनेशन इज नॉट डन एज द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HI विच इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो और जो CI बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? इज़ वेरी वीक। जो CI बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? वेरी वेरी वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, वो आसानी से टूट जाता है। तो CH4 प्लस I2 लिखेंगे तो CH3I प्लस HI बनेगा, और कॉन्सनट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो इससे I2 और NO2 बन जाएंगे, ठीक। अब बात आती है कि कौन बेहतर है इसमें, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन? कौन सी स्टेप बेहतर है? तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को बेहतर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बताते हैं कि रिएक्टिविटी कैसे हम चेक करेंगे। तो रिएक्टिविटी देखो, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था
और आयोडीन तो रिवर्सिबल आ रहा, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। और एल्काइल एल्केन में क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रही थी, इसलिए हम रेडिकल की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। क्या चल रही थी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रही थी, इसलिए हम रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आ रही है समझ में। ठीक है यार। और यार कंटेंट में कुछ कमी लग रही है क्या, जो शेयर नहीं हो रहा, लोग देख नहीं रहे, कुछ कमी है, कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, कुछ इनपुट्स की ज़रूरत है, बिल्कुल यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वेबसाइट पे जाके ईमेल पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, वॉट एवर यू डू, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं पॉजिटिवली लेता हूँ हर चीज़ को। तुम बताओ अगर कुछ कमी पेशी हो रही हो तो मैं उसे करूँगा, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा मतलब मार्केट ट्रेंड से ज़्यादा फैमिलियर हो। मेरे को और क्या करना चाहिए, इनपुट्स चाहिए मेरे को। ठीक है, दो मेरे को इनपुट। लेकिन यार ये मत कहना कि सर ये सीरीज शुरू कर दो, वो कर दो, क्योंकि पहले एक बार मैं सारा पढ़ा लूँ, मेरे को ये तसल्ली हो कि मेरे बच्चों को सब आता है, जो मैंने पढ़ाया वो सारा सीख गए, फिर हम बाकी सीरीज़ शुरू करेंगे। और नवंबर के मिड से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ शुरू हो रही है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। वहाँ पे हम लोग बहुत मेन से रिलेवेंट हर चैप्टर के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लेंगे, तो 700 750 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी वो, जिसमें मेंस पूरा कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो वो ज़रूरी है करना। मतलब 30 पेपर तुम समझ लो, ऐसा इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आएगा करके। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन में, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में क्लोरीनेशन कैसा है, मोर रिएक्टिव है, और ब्रोमिनेशन कैसा है, मोर सेलेक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो इनका रिलेटिव रेट जो आता है वो 1:2:1:2:3 डिग्री में, 1°:2 डिग्री में करेंगे, तो क्लोरीनेशन का 1:3.8:5 है, और ब्रोमिनेशन का क्या है, 1:82:1600 है। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड कैसे करते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी अपॉन समेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी इंटू 100। तो कह रहा है क्वेश्चन, अगर कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन फॉर 1°, 2° एंड 3° सब्स्टिट्यूशन इन 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन में अगर देख लो तो 1° हाइड्रोजन कितने हैं, ये वही वाले सवाल हैं, बिल्कुल मैंने वही से वही नोट्स कॉपी कर लिए। इन जनरल जब मैं क्लास में होता हूँ तो मैं कहता हूँ रिफर टू हाइड्रोकार्बन्स, है ना, लेकिन तुम लोगों पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम है। हाइड्रोकार्बन्स वाले नोट ही हैं ये, इसमें मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, और जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि एक बार में ही यार सही पढ़ा देते हैं ना, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने का क्या ही फ़ायदा। मैं थोड़ा तेज पढ़ा देता हूँ क्या, ये भी बताना कमेंट करके कि क्या स्पीड मेरी ज़्यादा है पढ़ाने की। बाकी कम लोग क्यों देख पा रहे हैं इसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बस सर्वे करता है। ठीक, अब इन केस ऑफ क्लोरीनेशन कैसे करेंगे, 1° प्रोडक्ट की क्या होगी, देखो 9:1 अपॉन 9:1 + 2:3.8 × 1:5 तो ये 1° की आ गई। 2° के लिए क्या करेंगे, 2 × 3.8 करेंगे, और 3° के लिए 1:5 कर देंगे। ठीक, तो ये निकल आएगी। अब इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन फाइंड द परसेंटेज यील्ड, ये होमवर्क के लिए था। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो 1° प्रोडक्ट की जो यील्ड आएगी, 1° परसेंटेज प्रोडक्ट जो आएगा वो लगभग आ जाएगा 90%। 1° जो आ जाएगा, सॉरी, जो 3° आ जाएगा वो लगभग 90% आ जाएगा। इसमें जो 3° होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 90% आ जाएगा। ठीक, तो इसे सॉल्व करके देख लेना, आसानी से आंसर आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब कह रहा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट obtained on monochlorination of 2-methyl butane and also find out the how many of them are obtained after फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो ये बात ध्यान रखने की है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केवल हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को अलग कर सकते हैं, एंशियोमर्स को अलग नहीं कर सकते। ऐसे कंपाउंड जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केवल वही अलग कर पाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑप्टिकल आइसोमर्स को अलग नहीं कर सकते, खासकर एंशियोमर्स को। डायस्टेरियोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन ले लिया। ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटेन में कितने पोजीशन है खाली, देखो 1 2 3 4, तो 1 पे लगाया, 1 पे लगाया तो एक बना, 3 पे लगाया तो एक बना, देखो 1 पे लगाया तो एक बना, 3 पे लगाया तो एक बना। अब जब 2 पे लगाया तो ये कायरल हो गया, और 3 पे लगाया तो ऊपर वाला कायरल हो गया। जब इस पे लगा दिया 4 नंबर पे तो ये नीचे वाला कायरल हो गया, तो इससे 2 बनेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट सेपरेट एंशियोमर्स बाय
एज द बॉइलिंग पॉइंट इज सेम, सो ओनली 4 प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इनिशियली कितने होंगे, अगर इनिशियली टोटल पूछे तो 6 होंगे। अब उसके बाद बात आती है नंबर 2 जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स। एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन कैसे करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, HX से, कार्बोकेटाइन बनेगा, X माइनस इस पर अटैक करेगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए रीअरेंजमेंट तो हमेशा ही पॉसिबल है। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की क्लास को जरूर देखें, हाइड्रोकार्बन्स की, वो जरूर 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 देखनी है। इस वीडियो के नीचे मैं हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो प्लेलिस्ट वाला वो भी लगा दूंगा लिंक, की हाइड्रोकार्बन जरूर देख लो भाई, है ना। ठीक, तो अब अगर हम CH3 CH2X करें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी HI HBr और HCl, सबसे ज़्यादा HI फिर HBr फिर HCl। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, लेकिन मार्कोनिक ऑफ को हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन बन गया, इसलिए हम हमेशा रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू ही करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसे मैं कर देता हूँ, इसे यार थोड़ा छोटा कर दें ना, बहुत बड़ा लिखा जाए। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एल्कीन H प्लस पे अटैक करेगी, देखो क्या बना, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये 1 2 शिफ्ट लेगा, कैसे लेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लेके कहाँ पहुँच जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये Br माइनस क्या करेगा, इसी प्लस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक, इसी तरह से देखो, इसने इस पे अटैक किया, यहाँ पे प्लस आया और यहीं पे Br माइनस अब अटैच हो जाएगा क्योंकि यही 3 डिग्री कार्बन है, यहीं पे Br लग गया। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या किया, इस पे अटैक किया तो क्या बना, यहाँ पे लग गया क्या, सॉरी यहाँ पे लग गया H, यहाँ पे आया प्लस, अब यहाँ पे प्लस आया तो ये क्या करेगा, ये रिंग एक्सपेंशन करेगा, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हुई, और ये बातें सारी हाइड्रोकार्बन में हो चुकी हैं डिस्कस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की, तो वहाँ जाके जरूर देख लीजिए, वहाँ से ही ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, यहाँ से ये इस पे लग गया और यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, तो ये क्या हो गया, 6 मेंबर की रिंग बन गई है। यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ले लेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, इसे थोड़ा सा छोटा करके नीचे कर लेते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लेगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर Br माइनस यहीं पे अटैक कर देगा। तो मार्कोनिक ऑफ से अगर बना दोगे तो भाई गलत आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, है ना, इस बात का ध्यान रखना कि मार्कोनिक ऑफ से बना देंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। अब HBr का एडिशन कराना तो सिंपल है, एल्कीन ने इस पर अटैक किया, यहाँ पे प्लस आया और ये 3 डिग्री है और यहीं पे Br माइनस फिर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगला मेथड क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr पेरोक्साइड, जिसे हम क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं। तो HBr पेरोक्साइड कैसा ले सकते हैं हम, एल्कीन के साथ HBr लेंगे और पेरोक्साइड यानी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले सकते हैं या H2O2 भी ले सकते हैं। तो इस जब HBr पेरोक्साइड लेते हैं तो एडिशन ऑफ H प्लस एंड Br माइनस टेक्स प्लेस विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किस रूल से होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। किसके पास जा रहा है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जा रहा है, अमीर को दे रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक, तो क्योंकि फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाती रिएक्शन और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर सकते हैं। तो HBr अगर हम सिंपल लगाएंगे और HBr पेरोक्साइड लगाएंगे तो दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे क्या है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से गया, ये कैसा है,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से गया। और ये कैसे गया? ये मार्कोनिकॉफ रूल से गया। मार्कोनिकॉफ से कह दें या फिर हम कहें कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन से। ठीक, तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। परऑक्साइड इफेक्ट जो होता है वो HCl या HI में काम नहीं करता। परऑक्साइड इफेक्ट HCl या HI में काम नहीं करता। परऑक्साइड इफेक्ट HCl या HI में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ वन ऑफ द चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स बिकम एंडोथर्मिक। क्योंकि एक कोई ना कोई एक चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होती है, वो एंडोथर्मिक हो जाती है। उसके एंडोथर्मिक होने की वजह से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है ना। ठीक, तो HCl के साथ अगर परऑक्साइड लगाओगे तो कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा। अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद NBS। NBS भी हम जानते हैं, ये भी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिया। मैं कह रहा था ना कि अल्काइलाइड बहुत तेजी से निकलेगा, क्योंकि लिखा हुआ रखेंगे तो फिर अब तेजी से होगा। अल्काइलाइड बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे। अल्काइलाइड के बाद हम लोग, और ध्यान रखना एलिमिनेशन रिएक्शन भी मैं सारी पढ़ा चुका हूँ एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइलाइड की वहाँ से करनी है, और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी हो गया। तो मेजर रिएक्शंस हो चुकी हैं। अब इन चैप्टर्स में केवल मैकेनिज्म वाला पार्ट बच गया है, सब्स्टिट्यूशन वाला बचा है। एलिमिनेशन हम लोग कर चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद NBS यूज फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं। जैसे NBS के साथ CCl4 ले लें तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड है ये, और ये क्या करता है, एलाइलिक हाइड्रोजन को हटा के क्या करेगा, उसकी जगह Br लगा देगा। बेंजाइलिक को हटा के क्या लगा देगा, Br लगा देगा। द रिएक्शन गोज बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन। तो एक क्वेश्चन था कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं NBS1 इक्विवेलेंट और CCl4 से, तो नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और उनके मेजर प्रोडक्ट भी हमें बताने थे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। इसमें रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकते हैं, जो रेडिकल बन सकते हैं मैं वो बना रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। एक रेडिकल ये बन सकता है एलाइलिक पोजीशन, और एक रेडिकल ये बन सकता है ठीक। अब ये रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल और CH3, और ये रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है। ये हाफ हेडेड एरो ही है, तो ये रेजोनेंस करके क्या बन गया, CH3 C रेडिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इनमें मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा है, तो इस पर अगर देखोगे तो इस पर अल्फा एच कोई नहीं है, 0 अल्फा एच। इस पर अल्फा एच 3 अल्फा एच है। इस पर अल्फा एच 0 अल्फा एच है, और इस पर अल्फा एच 6 अल्फा एच है। तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो जहाँ पे ये लगा हुआ है वहीं पे हम लोग क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, और मेजर प्रोडक्ट यहीं पे बन जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट बन जाएंगे 4। जहाँ जहाँ रेडिकल बना वहाँ बन जाएगा, और ये मेजर बनेगा। तो ये शानदार सा क्वेश्चन है, इसे आसानी से करा जा सकता था। कितने लोगों ने करा था हैलोजन मतलब हाइड्रोकार्बन से बताना, और जो लोग नए हो वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि GOC आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन भी देखो। तुमने कहीं से पढ़ा हो लेकिन उसे देख लो यार, है ना, जल्दी जल्दी देख लो, 1.5x पे देख लो, ख़त्म करो देख के, है ना, वो ज़रूरी है देखना बहुत। अब बात आती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स की। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स कैसे करते हैं, जब Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कीन की, तो एंटी एडिशन होता है और Br लग जाता है। कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है और Br लग जाते हैं। तो अगर ट्रांस एल्कीन लेंगे, ट्रांस पे ट्रांस एडिशन तो मीजो, सिस पे ट्रांस एडिशन तो रेसम मिक्सचर, ट्रांस पे ट्रांस एडिशन तो मीजो, और सिस पे ट्रांस एडिशन तो रेसम मिक्सचर, यानी कि पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। मैकेनिज्म कैसे होती है, पहले ब्रोम एल्कीन कैसे एक्ट करती है, एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बात गांठ बांध के रखना अपने पास कि एल्कीन हमेशा कैसे एक्ट करती है, एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगी, ठीक है ना। एल्कीन हमेशा कैसे बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगी। तो एल्कीन जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी तो क्या होगा कि एल्कीन ने ब्रोमीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक किया, तो Br- निकल गया, और जो ब्रोमीन पे लोन पेयर था उसने फिर से कार्बन पे अटैक कर दिया।
तो इससे जो इंटरमीडिएट बना उसका नाम साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन है। फिर Br माइनस ऊपर से आएगा, अटैक करेगा अपोजिट साइड से और Br को खोल देगा, तो ये एंटी एडिशन हो जाएगा। ठीक। Br2CCl4 ऑल्सो सर्व्स एज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ये क्या कैसे बिहेव करता है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन की तरह भी इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एल्कीन्स एंड और एल्काइंस व्हेन ट्रीटेड विद Br2CCl4 द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2CCl4 डिकलराइजेज। जो रेडिश ब्राउन कलर है Br2CCl4 का वो क्या करता है, डीकलराइज कर जाता है। डीकलराइज कर जाता है यानी कि वहाँ पे कोई कलर नहीं बचेगा। ठीक। जो रेडिश ब्राउन कलर है वो खत्म हो जाएगा। तो एल्कीन की रिएक्शन कराएं या एल्काइन की कराएं, एल्काइन से जब कराओगे तो 4 ब्रोमीन लग जाएंगे, सिंपल है। अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकलराइज Br2CCl4 एंड ऑल्सो राइट देयर मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया मेरे को नहीं पता, ठीक है, फिर भी मैं अब यहाँ पे आंसर इसके लिख दे रहा हूँ। तो Br2CCl4 से जब इसकी रिएक्शन होती है तो बेंजीन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू Br2CCl4 लिख देते हैं स्टेटमेंट बी की। बेंजीन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन को बेंजीन रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन ये क्या है, ये है हमारी एंथ्रासीन। एंथ्रासीन रिस्पॉन्ड करती है और 110 पोजीशन पे Br लग जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम फिनेंथ्रीन है। फिनेंथ्रीन है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। जब इससे बनाओगे तो क्या बनेगा यार, एंटी एडिशन है तो Br एक बार इधर लगेगा, एक बार इधर लगेगा, प्लस इसका एनेंशियोमर बनेगा। ये तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करने से नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। साइक्लोप्रोपेन जो होती है वो टेस्ट को रिस्पॉन्ड करती है और ब्रोमीन बन जाती है। ठीक, तो लिख देते हैं साइक्लोप्रोपेन responds to the test of unsaturation कैसे रिस्पॉन्ड करती है और केवल अकेली ही ऐसी अनसैचुरेटेड रिंग है, मतलब 3 मेंबर की रिंग ही करती है, 4 या 5 मेंबर की रिंग ऐसा नहीं कर पाती है। ठीक, अब हाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करते हैं। हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। हेलोहाइड्रन का मतलब हेलो मतलब हेलोजन और हाइड्रन मतलब वाटर। तो हेलोहाइड्रन बनाएंगे यानी कि H2 वाटर लेंगे, तो इसमें जनरली होते हैं Br2 वाटर या Br2Cl2 वाटर। तो इन दिस रिएक्शन द एडिशन ऑफ OH माइनस एंड Br प्लस टेक्स प्लेस विद मार्कोनिकॉफ रूल। इट इज ऑल्सो एन एंटी एडिशन। तो सिंपल मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा, एल्कीन ने कैसे अटैक किया ब्रोमीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करके क्या बना दिया, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना दिया। और इस बार क्योंकि सोल्यूशन में OH माइनस भी अवेलेबल है तो OH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस। ये हम लोग अगली क्लास में सीखने वाले हैं कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है कौन नहीं है। तो वहाँ से ये सीधे अटैक करके निकाल देगा और Br खुल जाएगा, तो Br और OH अपोजिट साइड में आ जाएंगे अपने। तो इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट जैसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन रहा है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक, अब इसके बाद बात आती है एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरिनेशन की। एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरिनेशन करते हैं हम लोग SO2Cl2 के साथ। किसके साथ करते हैं, SO2Cl2 के साथ करते हैं। SO2Cl2 क्या करता है, SO2Cl2 एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे जाके हमारा क्या लगा देता है, क्लोरीन लगा देता है। जैसे हम लोग NBS कर रहे थे तो ब्रोमीन लग रहा था, अब ये क्या लगाएगा, क्लोरीन लगाएगा। तो SOCl2H और रिएक्शन कराएंगे तो फ्री रेडिकल पाथ से ये भी रिएक्शन हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब अगली रिएक्शन जो है उसका नाम है, अब लिखूंगा क्योंकि अब एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन थी वो ओवर हो गई, अब आगे की रिएक्शंस आती हैं।
तो रिएक्शन ऑफ, या फ्रॉम एल्कोहल्स लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। और ध्यान रखना ये बात अल्कोहल में नहीं होगी दोबारा से। फ्रॉम एल्कोहल्स नए पेज से ही लिखते हैं यार, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नए पेज से लिखते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से कैसे बनाते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, या ROH की रिएक्शन किससे कराते हैं? PCl3 से कराते हैं, ये तो सबको पता होगी। या ROH की रिएक्शन किससे कराते हैं? SOCl2 से कराते हैं। तो क्या बन जाता है इससे? इससे बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इससे बनता है RCl प्लस H3PO3। ठीक। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और ये मेथड जो होता है SO2Cl2 वाला, ये बेस्ट मेथड है। ये बेस्ट मेथड क्यों है? बेस्ट मेथड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक। और इसका नाम SOCl2 का नाम क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड होता है। ठीक। तो ये बेस्ट मेथड है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है डार्जेंस मेथड। जो नाम है इस रिएक्शन का वो क्या है? डार्जेंस मेथड। पेपर में, बोर्ड में भी लिखने के लिए आ जाता है, इसलिए जरूरी है डार्जेंस मेथड। ठीक है। अब इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि करके आसानी से, तसल्ली से। मैकेनिज्म में क्या होगा? पहले फर्स्ट रिएक्शन की देखते हैं। ये बेस्ट मेथड क्यों है? इसे लिख दें क्या इसका एक्सप्लेनेशन? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। ठीक। तो ROH की रिएक्शन किससे कराएंगे? PCl5 से कराएंगे पहले, और इससे RCl बनाता, POCl3 बनाता और HCl बनाता। ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे लिखेंगे। फॉस्फोरस के पास अगर ध्यान से देखो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ये Cl निकल गया। ठीक। तो ये क्या बन गया? ROH प्लस बन गया, PCl Cl Cl और Cl बन गया, और जो Cl माइनस निकला था उसने H को ले लिया और HCl बना दिया। ठीक। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या इधर आया और इसने Cl माइनस को निकाल दिया, तो क्या बन गया? तीन Cl बचे। जो Cl माइनस आया उसने बैक साइड से अटैक किया और ये लीव कर गया पूरा ग्रुप, तो इससे बन गया RCl प्लस POCl3। तो छोटी सी मैकेनिज्म थी, आसानी से लिखी जा सकती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रटने वालों के लिए क्या तरीका है कि ROH हो तो उसकी रिएक्शन कैसे कराओगे? रटने का तरीका जुगाड़ बता देता है कि ROH अलग लिख लो, Cl PCl3 और Cl अलग लिख लो यहाँ से ऐसे निकाल दो, तो ये बन गया क्या? RCl बना, POCl3 बना और HCl बना। ये यार बहुत गंदा था, लेकिन ठीक है, मैकेनिज्म वाला पार्ट ज़्यादा मेरे को बेहतर लगता है और वहीं से हम लोग हमेशा करना सीखते हैं, तो मतलब फर्जी सा ही लगता है मेरे को। ठीक। अब अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन थी हमारी क्या, कि हमने RCl की रिएक्शन किससे कराई थी? PCl3 से कराई थी, और RCl और H3PO3 बनाया था। ठीक। ROH की रिएक्शन, सॉरी। ठीक। इसकी मैकेनिज्म देखो भाई कैसे लिखेंगे।
ROH है, फॉस्फोरस पे अटैक किया। अब की बार कोई लीव नहीं करेगा क्योंकि फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये 3Cl आ गया। अब जो निगेटिव आया वो क्या करेगा, वो इससे IMPT कर लेगा। IMPT का मतलब होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर, लिख देता हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया है। तो इससे क्या बन गया, ROPH Cl और Cl। ऑक्सीजन का लोन पर इधर आया, Cl लीव कर गया, तो क्या बन गया, ROPO। ठीक, यहाँ तक बन गया। जो Cl माइनस निकला था वो Cl माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसे घुमा देगा, तो बन गया RCl प्लस PO Cl। ठीक, इतनी बात आसानी से समझ में आनी ही चाहिए, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बन गया। अब अभी हमारे पास H3PO3 तो बना नहीं। अब रिएक्शन क्या होगी, अब ROH कहाँ पे अटैक करेगा, फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखना भाई, थोड़ी सी अलग सी मैकेनिज्म है इसकी, क्योंकि हमें इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए भी अगर पाथ लिखना पड़े तो हम वो भी लिख सकते हैं। आई एम शोइंग दिस। ये भी IMPT कर लेगा। ठीक, IMPT करेगा तो क्या बनेगा, कितने लोगों को ऐसे इसकी मैकेनिज्म पता थी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑक्सीजन का लोन पर इधर आया, Cl निकल गया, तो बन गया ROPOH Cl और H, और फिर Cl माइनस ने इस पर अटैक किया, ये खुल गया, तो क्या बन गया, फिर से देखना, RCl प्लस POOH H और Cl। फिर ROH का एक और मॉलिक्यूल आएगा, वो इस पर अटैक करेगा, तो इससे बन जाएगा ClPO माइनस OH R प्लस H और OH। फिर से IMPT करेगा। भैया बहुत लंबी है, मैं तो लिखता जाऊंगा ना, तो मैं लिखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं जानता हूँ थोड़ी सी तो होगी, इसे कष्ट तो होता ही लिखने में। तो ये क्या होगा, ये IMPT करेगा तो क्या बन जाएगा, ROPOH OH Cl और H। फिर ऑक्सीजन का लोन पे इधर आया, फिर Cl निकला, तो इससे बन गया RO डबल बॉन्ड P Cl, सॉरी Cl नहीं, H OH OH, और जो यहाँ पे प्लस आया तो Cl माइनस क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे और इसे निकाल देंगे, तो इससे बन गया क्या, RCl प्लस PH OH और OH। ठीक, कहानी ख़त्म हुई बिल्कुल पूरी तरह से। हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म लिख दी और H3PO3 भी बना दिया। ध्यान से देखो, H3PO3 भी बना दिया। ठीक, अब अगली रिएक्शन क्या थी, अगली रिएक्शन थी हमारी डार्जन्स मेथड, तो यहीं डाल लेते क्या, डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड द बेस्ट मेथड। ये कैसा मेथड है, बेस्ट मेथड है। ये कैसा मेथड है, बेस्ट मेथड है बनाने का। बेस्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, ROH की रिएक्शन किससे कराई थी, SOCl2 से कराई थी। SOCl2 से कराई थी, तो ये क्या बन गया, ये RCl बन गया था, SO2 बन गया था और HCl बन गया था। ठीक, मैकेनिज्म देखना जरा। अच्छा, इसमें सब में देखो ये कहाँ से अटैक कर रहा था, Cl माइनस बैक साइड अटैक कर रहा है, ये बैक साइड अटैक है, तो इस अटैक को SN2 कहते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, तो ये SN2 है, अभी तो फिलहाल के लिए सुन लो, है ना। जब इसमें अटैक होगा, जहाँ भी बैक साइड अटैक हो रहा था वो SN2 था। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म जब लिखेंगे तो ROS तो है ही अपने पास में और SOCl2 है, तो इसने अटैक किया, ये ऊपर गया, तो ROH प्लस
SO माइनस Cl और Cl बना। ये लोन पेयर वापस आया, इसने Cl माइनस को निकाला और इस Cl माइनस ने इस H को ले लिया और ये बॉन्ड इधर घूम गया। ठीक है, आसान है ना। 1 2 3 4 लिख देता, तो बन गया ROSO Cl। अब जो Cl माइनस Cl है का लोन पेयर है वो इधर ही से अटैक कर देगा। तो ये 1 2 3, ये कैसा अटैक है? इंटरनल अटैक है। कैसा अटैक है? इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक को हम SI कहते हैं, SNI कहते हैं। क्या कहते हैं? SNI। ठीक, SNI कहते हैं। तो क्या बन गया इससे? RCl बन गया और SO2 बन गई और HCl तो पहले ही बन गया था। ठीक है, ठीक। तो इसमें अटैक कैसे हो रहा है? इंटरनल अटैक यानी कि फ्रंट साइड अटैक हो रहा है। कैसा अटैक है? फ्रंट साइड अटैक है। ठीक, तो SNI का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर इंटरनल अटैक हो रहा है, कोई है, तो ये OH है, यहाँ पे D है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है। इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराएंगे या फिर PCl3 से कराएंगे तो D इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा H। तो ये क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा दूर दूर लिख दें। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो क्या हुआ? जब इसकी रिएक्शन हमने SOCl2 से करा दी, ये हमने किससे कराई थी? ये SN2 पाथ था। जब SOCl2 से कराई तो SNI हुआ और इसमें क्या हुआ? इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। जहाँ OH था वहीं पे Cl आ गया। देखो ध्यान से, तो जहाँ पे OH था वहीं पे Cl आ गया, तो इसे हम कहते हैं क्या? ये क्या है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। तो जहाँ पे भी SNI हो रही होगी वहाँ पे क्या होगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जहाँ पे SN2 हो रही होगी वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक, अब अगर ऐसा करें कि हम लोग ROH और SOCl2 की रिएक्शन कराएं और इसमें साथ में डाल दें पिरिडीन। क्या डाल दें? हम क्या डाल दें? पिरिडीन डाल दें। तो पिरिडीन डालने से क्या होगा? RCl बन जाएगा, SOCl2 बनेगा, SO2 बनेगा और पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये पिरिडीन कैसा होता है? पिरिडीन तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक, ये पिरिडीन है और ये रिएक्शन SN2 से चलने लगती है। ठीक है, SN2 से चलने लगती है। तो पिरिडीन ने ऐसा क्या किया जिससे रिएक्शन SN2 से चलने लगी? इसका मैकेनिस्टिक पार्ट जो होगा वो आप लोग घर से लिखेंगे, ये होमवर्क के लिए, कि व्हाट हैज़ पिरिडीन डन बिकॉज ऑफ व्हाट द मैकेनिस्टिक पाथ गॉट चेंज्ड। ठीक है, ये आप घर से लिखोगे। मतलब अगर हम इसी को यहाँ पे मैकेनिज्म के लिए जगह छोड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। मान लेते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन में ये लिख दें, जो ऊपर वाली अपनी रिएक्शन थी CH3, यहाँ पे D था, यहाँ पे H था, और इसकी रिएक्शन SOCl2 से ही करा रहे थे, और साथ में डाल दें क्या? पिरिडीन डाल दें, तो ये SN2 से रिएक्शन चलने लगती है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फिर से होने लगेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फिर से होने लगेगा। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फिर से होगा। तो ये ऐसा हुआ क्या, ये तुम्हें बताना है, कमेंट करके ज़रूर लिखना, और मैकेनिज्म ज़रूर लिख के देख लेना, क्योंकि उसके बिना काम तुम्हारा चलेगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आनी ही चाहिए, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। ठीक, इसके बाद अगली रिएक्शन जो है उसका नाम है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है? हैलाइड एक्सचेंज। देखो, अगर
हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन हम फिर से लिखते तो 2 क्लास और लग जाती, अननेसेसरी टाइम बर्बाद होता, वो पहले से ही पढ़ी हुई और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो देखने में उतना ही समय लगना चाहिए जितनी देर की रिकॉर्डिंग, और तुम रिवीजन करोगे तो देखो ऑर्गेनिक पूरी आएगी यार, है ना, या तो पूरी नहीं आएगी या पूरी आएगी, ऐसा नहीं हो सकता ऑर्गेनिक पार्शियल पार्ट्स में आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए ढंग से पढ़ो, है ना। अब अब आगे बात करते हैं, तो हेड डाल लेते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है वो कौन सी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग आर आई बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया, तो हम लोग आर आई बॉन्ड बनाएंगे। देखो आर आई बॉन्ड क्या था, वीक था, हेलोजनेशन से नहीं बन रहा था, और हम लोगों ने ब्रोमिनेशन या हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन से भी आयोडीन नहीं बनाया, तो हमें अगर एल्काइल आयोडाइड बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज़ करेंगे। तो लिख देते हैं ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर आई, आर आई मतलब एल्काइल आयोडाइड बनाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आर सी एल की रिएक्शन एन ए आई एसीटोन से कराएंगे, तो इससे आर आई बन जाएंगे और एन ए सी एल बन जाएगा। एन ए सी एल पी पी टी के फॉर्म में आ जाता है, पी पी टी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, कैसा है, पी पी टी का मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, और क्योंकि एसीटोन कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जो मोर कोवेलेंट होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मोर आयनिक जो होगा वो कम सॉल्युबल होगा, तो NaI कैसा है, मोर कोवेलेंट है, NaI कैसा है, मोर कोवेलेंट, और मोर कोवेलेंट होने की वजह से इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा एसीटोन में विद रिस्पेक्ट टू NaI, ठीक, बिकॉज ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक। तो ये रिएक्शन भी कैसे चलती है, दिस रिएक्शन ऑल्सो गोज बाय SN2 मैकेनिज्म। तुम्हारी क्यूरोसिटी बढ़ जानी चाहिए कि सारी रिएक्शन SN2 से हो रही, तो SN2 असल में होता क्या है, तो दिस रिएक्शन गोज बाय SN2 path, so inversion of configuration is also there, inversion of configuration will be there, ठीक, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। दूसरी जो रिएक्शन है इसी सीरीज में जो हैलाइड एक्सचेंज में यूज होती है पॉपुलर, वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये ओनली फॉर एल्काइल फ्लोराइड है, ओनली फॉर एल्काइल फ्लोराइड। अब हम भाई फ्लोराइड्स भी बना रहे हैं, देख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बनाई नहीं जा सकती, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं, उनके मेथड अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, है ना। क्या यार, मैं बीच बीच में चुटकुले सुनाऊंगा जैसे थोड़ा सा मज़ा आया यार, पढ़ने बैठे ना हम लोग, सीरियस काम कर रहे हैं, ठीक है। जेई का सिलेक्शन हमारा स्टेक पे है, हंसी मजाक से काम नहीं चलेगा। AgF ले लें, या फिर हम ले लें Hg2F2 ले लें, या फिर हम COF3 ले लें। इन सबको हम किस में डालेंगे, एसीटोन में डालेंगे। सब में रिएक्शन पाथवे क्या होगा, SN2 होगा, यानी इन्वर्जन इनमें भी होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। Ag के केस में AgX PPT का बन जाएगा, इसमें Hg2X2 का PPT बन जाएगा, और इसमें COX3 बन जाएगा, ठीक। सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा इसमें ताकत लाने की ज़रूरत नहीं है। अगली रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन इज बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन क्या कहती है, बोरोडीन हंसडीकर में होता क्या है कि RCOAg की रिएक्शन Br2CCl4 से कराता है, Br2 और
CCl4 से कराते हैं और थोड़ा हीट करते हैं इसे, ठीक। तो इससे RCl बन जाता है, AgBr बन जाता है और बन जाता है CO2, ठीक। तो मैकेनिज्म अगर हम इसकी देखें, सिंपल है, बाकी सब हटाओ, RBr जोड़ दो, तो जुगाड़ से तो सीधे आंसर लिख ही जा सकता है ना। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है कि RCOAg की रिएक्शन जब Br2 से होती है तो इससे AgBr प्रेसिपिटेट बन जाता है और RCOOBr बन जाता है। जो RCOBr बना उसे जब हम हीट करेंगे तो वो होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCO रेडिकल बन जाएगा और Br रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ से क्या निकल गई, CO2 निकल गई प्लस R रेडिकल बना। अब जो R रेडिकल बना वो Br रेडिकल से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, RBr बना देगा, ठीक। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे रेडिकल जैसा नहीं RBr है, ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल लिखें तो हम मान लेते हैं कि सिल्वर एसीटेट ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन Br2CCl4 से कराते हैं, हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, CO2 बनेगी और AgBr बन जाएगा, ठीक। अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव ले लें, यहाँ पे OAg ले लें, यहाँ पे CH3 ले लें, यहाँ पे D ले लें, यहाँ पे H ले लें, तो जब Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो रेडिकल जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेडिकल यहाँ बनेगा। रेडिकल होता है sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ रेडिकल बना वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये रेडिकल बन गया और रेडिकल क्या होगा, रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसपे ब्रोमीन ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, रेसमाइजेशन होगा, और रेसमाइजेशन होकर बनेगा क्या, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक बार Br इधर ही लग जाएगा प्लस इसका इनेंशियोमर बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी इसकी, प्लस इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, तो बना लोगे तो ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर बन जाएंगे, पेयर ऑफ इनेंशियोमर बन जाएंगे, ठीक। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल इसका ऐसा लिख लें कि PHCOAg ले लें और Br2CCl4 से रिएक्शन करा दें हीट करके, तो इससे भी क्या बन जाएगा, PHBr बन जाएगा, CO2 बनेगी और AgBr बन जाएगा, ठीक। अगर हम आयोडीन ले लें, भाई ये ध्यान से सुनना, ये बात जरूरी वाली आ गई है फिर से। अगर हम RCOAg की रिएक्शन I2 से करा दें इन CCl4, जो जनरली कम कराते हैं, और इसका रेशियो ले लें 1:1 मोलर रेशियो ले लें, तो इससे RI बन जाएगा, AgI बन जाएगा और CO2 बन जाएगी, ठीक। लेकिन अगर हम इसका 2:1 मिक्सचर ले लें, RCOAg केवल Ag के साथ ही होगा, ओनली फॉर Ag, 2:1 मिक्सचर ले लें, तो इससे RCOOR बन जाएगा, AgI बन जाएगा और CO2 निकलेगी, ठीक। ये रिएक्शन कहलाती है सिमोनिनी रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये कहलाती है सिमोनिनी रिएक्शन, ये कहलाती है सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक। इसकी मैकेनिज्म अगर देखोगे तो मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं, चलो भाई। RCOAg की रिएक्शन अगर हम I2 से कराएंगे तो पहले बन जाएगा AgI और बन जाएगा RCOOI, ठीक। अब जो R रेडिकल, मतलब जो R रेडिकल नहीं, RCOOI बना, वो ब्रेक डाउन होगा ऐसे और बना देगा RCO रेडिकल प्लस I रेडिकल, ये यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि I रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए I रेडिकल स्टेबल नहीं, मतलब ये इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये रेडिकल यहाँ पे RCOOR रेडिकल से कंबाइन होके RCOOR बना देता,
ठीक, तो इन बात को ध्यान रखेंगे और ये रिएक्शन खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को पूरी तरह से खत्म कर लिया। अब कोई मेथड बचा नहीं अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। एराइल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। भाई लोगों तक पहुँचाते ज़रूर और शेयर ज़रूर करो। मैं तुम्हारे लिए सब तरह से मेहनत कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ी सी मदद कर दो मेरी बस। क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं ना तो बहुत इंथू रहता है, नहीं बढ़ते तो बड़ा दुख हो जाता है। ठीक है, चलो यार कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, क्योंकि यार देखो पैसे नहीं है, पैसे दे के मतलब अगर ये काम करवाना हो तो बहुत आसान काम है, लेकिन मैं सब ये सब मैं चाहता हूँ कि नेचुरली पहुँचे लोगों तक। ठीक है, चलो भाई, ओके देन, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।